स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई ये आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के हवाले से गाइड करता रहता हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक्स को समझना है, कौन सा स्टॉक बाय करें कौन सा ना बाय करें, उसके लिए आपको आज की वीडियो 4-5 मिनट की गौर से एंड तक ज़रूर सुननी है। बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल प्रिसाइज करके समराइज़ करके मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2-3 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट होने के बाद आपको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कि परचेज़ कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। और फिर जब आप परचेज़ कर रहे हों तो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि भाई क्या परचेज़ किया जाए। सबसे बड़ा मसला, इस मसले को हल करने के लिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। आपको समझना है डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को। स्टॉक मार्केट पे वही कंपनीज लिस्टेड हैं जो पाकिस्तान में कारोबार करती हैं, उन्हीं की शेयर्स प्राइसेस जो है वो लिस्ट हुए हैं और वो डिपेंडेंट है कि वो कितना कारोबार कर रही हैं। जितना कोई कंपनी कारोबार बनाएगी, जितना मुनाफा कमाएगी, उसके शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। जितना वो नुकसान या घाटे में जाएगी, उसके शेयर की प्राइस नीचे आएगी। ये सिंपल सा एक फार्मूला है। अब कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी कंपनी नीचे आएगी, डिमांड एंड सप्लाई है। जिस कंपनी की डिमांड होगी, जिसका कारोबार अच्छा होगा, वो कंपनी ऊपर जाएगी। जिस कंपनी की डिमांड कम होगी, उसका कारोबार अच्छा नहीं होगा, उसके शेयर नीचे जाएंगे। अब कंपनी की डिमांड कब बनेगी? कंपनी जब उस सेक्टर में काम कर रही होगी जिस सेक्टर में डिमांड होगी। ठीक हो गया। और वो सेक्टर में भी डेफिनेटली बहुत सारी ओल्ड कंपनीज भी होंगी। लेट अस सपोज मैं हमेशा फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल देता हूँ। चले आज फार्मास्यूटिकल की नहीं देते, ऑयल एंड गैस की दे देते हैं। ऑयल एंड गैस की एग्जांपल दे दी कि ऑयल एंड गैस में लेट अस सपोज ऑयल एंड गैस की बहुत डिमांड है 2025 में। अब 2025 में अगर ऑयल एंड गैस की डिमांड है तो उसमें 10 ऐसी कंपनीज हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब आपने सिर्फ ये करना है कि उन 10 में से एनालाइज कर लेना है कि भाई किस कंपनी में पैसे लगाएं और किस कंपनी में ना लगाएं। ये आपका एक प्राइमरीली आपको ये समझ आ जाए ना, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो जाएगी। आपने इससे पहले डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए। हमेशा डिमांड एंड सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। पॉलिटिकल बिहेवियर्स को मद्देनजर रखते हुए, इकोनॉमिकल बिहेवियर्स को मद्देनजर रखते हुए, क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस किस तरह बदल रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल रिलेशंस किस मुल्क के साथ कैसे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल इंटरेस्ट हमारे मुल्क में क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए, बिजनेस इंटरेस्ट को, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड और सप्लाई मैनेज होती है। डिमांड शॉर्ट टर्म्स होती हैं, लॉन्ग टर्म भी होती हैं, क्रिएट होती हैं, नहीं भी होती हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट अस सपोज मैं और आप एक कमरे में, हम 10 लोग हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप 10 लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं। हम 11 लोग भाई एक कमरे में और हम सबको शदीद तरीन प्यास लगी हुई है। ये एक पानी की बोतल है जो सामने मौजूद है। 11 बंदों को शदीद तरीन प्यास लगी हुई और ये पानी फ्री का बना है। इसमें बोतल की कॉस्ट लगा लें, चले 100 रुपये की बोतल लगा लें, 20 रुपये की पानी इसमें भरती है मैंने, 120 रुपये की मेरे पास कॉस्ट है, मैं सेल कर रहा हूँ। हम 12 बंदे कमरे में हैं, शदीद तरीन प्यास लगी हुई है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं हमारे पास, इधर उधर कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये पानी की एक बोतल है जिससे अपनी प्यास बुझानी है। तो क्या आप समझते हैं कि ये बोतल किसी को भी 120 रुपये की मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। डिमांड बढ़ेगी, 11 लोगों की डिमांड बढ़ेगी। और ये पानी की बोतल उस सूरत में चाहिए कि बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता कि अगर पानी ना पिया तो अल्लाह ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अब 11 बंदे हैं या 10 बंदे हैं खरीदने वाले, एक बेचने वाला मैं हूं। 120 रुपये मुझे कॉस्ट की हुई है बोतल, मार्केट में आराम से 130 की मिलती है। लेकिन क्या उस वक्त ये 130 रुपये की बोतल है? हरगिज नहीं है। ये 130 रुपये की बोतल किसी सूरत 130 रुपये की बोतल नहीं है। इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी और ये उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए 1000 रुपये तक की चली जाएगी, 2000 रुपये तक की हो जाएगी, मे बी 5000 रुपये की मैं सेल करूं क्योंकि डिमांड ज्यादा है। और जब लेट अस सपोज 1-2 घंटे बाद या 1 दिन बाद
बिल्कुल कमरे के बाहर एक दुकान लग जाए, उसमें 100 बोतलें पड़ी हों, तो तब ये 5,000 की बिकेगी, तब ये 120 की भी नहीं बिकेगी। इसकी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ये 50 रुपए की बिकना शुरू हो जाएगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आने वाले टाइम पे 2025 में पाकिस्तान में डिमांड किस सेक्टर की है, और आयदर ये डिमांड शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म डिमांड में अगर आप जाएंगे तो शॉर्ट टर्म डिमांड तो थोड़े टाइम के लिए होगी, तो अचानक इसमें दोबारा फुलफिल हो जाएगी सारी की सारी इसकी जो मार्केट गैप है। लेकिन जो लॉन्ग रन डिमांड है वो लॉन्ग रन डिमांड रहेगी, वो उस तरफ गैप फुलफिल नहीं होगा इतना तेजी से। तो इसलिए अपने लॉन्ग रन डिमांड को लॉक कर लेना है और उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लॉक कर लिया, 8-10 कंपनीज होगी, एक फाइनल की इन्वेस्टमेंट कर ली, ये श्योर शॉर्ट प्राइस की शेयर की प्राइस बढ़ेगी। सिंपल सा फॉर्मूला। बस आपने एनालाइज करना है कि भाई 2025 में डिमांड किस चीज की है। यू हैव टू एनालाइज इट। उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स यूज करना है, क्वांटिटेटिव डाटा का सहारा लेना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है। आप 10 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, एक प्रोफेशनल से 20-25 हज़ार रुपए की आप स्टडी करवाएं, उससे पूछें भाई 2025 में किस चीज की डिमांड है, मुझे डाटा से निकाल के दो। वो डाटा आपके सामने आ गया, सेक्टर आ गया, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, आपका 10 लाख आने वाले टाइम पे 1 साल के अंदर 80 लाख बन सकता है। नो दिस इज द वे आउट हाउ टू अर्न मनी इजीली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। दो में आप रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।